हिंदुस्तान में हिंदुओं को क्या अब अपना त्योहार भी शांति से मनाने की इजाजत नहीं है? इस सवाल पर आप चौंक रहे होंगे तो पिछले एक हफ्ते में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई घटनाओं पर जरा गौर करिए। जहां गणेश उत्सव की भव्यता के बीच जानबूझकर विघ्न खड़े किए, जहां गणपति पंडाल के बाहर मजहबी नारे लगाए गए और जहां विघ्नहर्ता के विसर्जन जुलूस को पत्थरों का निशाना बनाया गया। गुजरात के सूरत में सैदपुरा इलाके में गणेश पंडाल में पथराव किया गया और पत्थरबाज घरों में ताले लगाकर छिप गए। यूपी के लखनऊ में चिन्हट इलाके में गणेश आरती के दौरान पूजा पंडाल पर ईंट पत्थर फेंके गए, मजहबी नारे लगाए गए। एमपी के रतलाम में मोचीपुरा इलाके में गणेश मूर्ति को ले जा रहे जुलूस पर पथराव किया गया और सड़क पर बवाल किया गया। गुजरात के कच्छ में कोटारा जड़ोदर इलाके में गणपति पंडाल में रात में पत्थर बरसाए गए और गणेश मूर्तियां तोड़ दी गई। गुजरात के बड़ौदा और भरूच में भी गणेश उत्सव को इसी तरीके से निशाना बनाया गया और कल दक्षिण के राज्य कर्नाटक के मांड्या जिले में भी गणपति उत्सव में यही हुआ। वहां मस्जिद के पास से गुजरते विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया, हंगामा खड़ा किया गया और फिर पलटकर आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह सब हिंदू संगठनों का षड्यंत्र है। कर्नाटक के मैसूर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुस्लिम नेता अब्दुल मजीद, जो कि असल में एसडीपीआई की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर खास तौर से 2 वीडियो पोस्ट किया जिसमें जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। अब्दुल मजीद का मकसद इस वीडियो के जरिए साबित करना था कि मांड्या में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव और बवाल से कट्टरपंथियों का लेना देना नहीं है, बल्कि बवाल हिंदू संगठनों ने किया है। लेकिन अब्दुल मजीद के इस वीडियो ने कट्टरपंथी गैंग की पोल खोल दी। मजीद को शायद यह ध्यान नहीं रहा कि इस वीडियो में कर्नाटक पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। उन्होंने हाथों में पथराव से बचाव करने वाली शील्ड थाम रखी है, जो ये बता रहा है कि पथराव इधर से नहीं, सामने की तरफ से हो रहा था, जिधर मस्जिद। आगजनी भी उधर ही दिखाई दे रही है और उसके जवाब में गणपति जुलूस में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यह वीडियो तो एसडीपीआई प्रायोजित था, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग है। लेकिन ऐसी वारदातों की एक लंबी लिस्ट है जो बताती है कि इन वारदातों का मकसद ही सनातन को निशाना बनाना रहा। अब आपको एक और वायरल वीडियो दिखाते हैं जो मांड्या में गणेश जुलूस पर बरसते पत्थरों की पोल खोल रहा है। इस वीडियो में पथराव करते लोग हैं और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये लोग कौन हैं। इनमें से कईयों के माथे पर मजहबी टोपी साफ साफ दिखाई दे रही। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो ने कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार की जुबान बंद कर दी। जिस बवाल को या यूं कहें कि जिस गणेश विसर्जन जुलूस को यह कहा जा रहा था कि ये हिंदुओं की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई थी, उसे लेकर अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन क्या कह रहे हैं वो भी आपको जानना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि हां, उपद्रवियों ने गणेश जुलूस को निशाना बनाया है। परमेश्वर ये बयान शायद पहले नहीं दे पाते, हालांकि वो अभी भी ये कहने से बच रहे हैं कि पत्थर बरसाने वाले लोग कौन थे। वो सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि अब जांच जो होगी और जांच के बाद तय होगा कि ये लोग कौन थे, उनकी पहचान की जाएगी। अब इसे क्या कहेंगे आप? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति या कुछ और, यह आपको तय करना है। मांड्या में गणपति जुलूस पर पथराव के बाद हिंदू पक्ष गुस्से में। मांड्या में पथराव, आगजनी, बवाल, तोड़फोड़ की तस्वीरें सब दुनिया के सामने और नवभारत की संवाददाता भी वहां मौका वारदात पे मौजूद थी और उन्होंने क्या देखा, एक बार पहले वो भी देखिए। आपत्ति जताई पूरी तरह से कि आप मस्जिद के बाहर से जो इस जुलूस को नहीं लेकर जा सकते और जैसे ही, क्योंकि ये यूजुअल रूट है हिंदू पक्ष का, तो ऐसे में जब वो यहाँ से जुलूस लेकर यू टर्न लेकर पहुंच ही रहे थे कि तब तक यहाँ पर पूरी तैयारी जो है इन लोगों ने कर ली और पत्थर गणेश बप्पा की जो मूर्ति है उस पर पत्थर फेंके गए। गणेश प्रसाद
ऑटो गैराज जो है आप देख सकते हैं। और ये पत्थर यहाँ पर आप देखिए, ये इन पत्थर के जरिए जो है इस ताले को तोड़ने की पूरी कोशिश जो है वो की गई। आप देखिए यहाँ पे, अगर ये ताला टूट जाता तो बाकी दुकानों की तरह मानो इस दुकान को भी पूरी तरह से आग के हवाले किया जा सकता था। तो जहां तक मांड्या बवाल का सवाल है, कर्नाटक की सरकार और पुलिस अब जांच के बाद जनता को बताएगी कि असल गुनहगार कौन है। लेकिन गुजरात के सूरत के सैयदपुरा गणपति पंडाल को निशाना बनाने की पूरी कहानी और उसकी पूरी साजिश, उसका पूरा पोल खुल चुका है। वहां कट्टरपंथी गैंग ने मदरसे में पढ़ने वाले 6 नाबालिगों को मोहरा बनाकर पत्थरबाजी करवाई थी। यह बात अब सामने आ चुकी है। सैयदपुरा में रविवार को गणेश आरती के दौरान पथराव हुआ। उससे पहले शुक्रवार और शनिवार को भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उस दिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से कट्टरपंथी गैंग की साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। जांच में यह बात पता चली कि रविवार को ऑटो से गणेश पंडाल के पास पत्थर लाए गए, बाकायदा पत्थर पहुंचाए गए थे। वो पत्थर रात की आरती के दौरान पंडाल पर फेंके गए और मजहबी नारेबाजी की गई। हिंदू समुदाय के लोगों ने जब इंसाफ की गुहार लगाते हुए थाने के बाहर धरना दिया तो दोबारा उन पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद दोनों समुदायों में झड़प हुई और बवाल बढ़ गया। हमारे संवाददाता ने वहां से भी एक रिपोर्ट भेजी है, उसका एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि एक 12 साल का बच्चा था जो इस मेरे पीछे वाले मदरसे में पढ़ता था और वो उस तरह से ब्रेन वॉश हुआ था कि उसका सहारा लेकर अन्य 6 बच्चों को ब्रेन वॉश किया गया। उसके बाद उस पंडाल पर उन्हें पथराव करने के लिए उकसाया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो पुलिस चौकी थी, सैयदपुरा पुलिस चौकी, जहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। लेकिन फिर इसी गली से, मदरसे वाली मस्जिद वाली इस गली से हेवी स्टोन पेल्टिंग, पथराव वहाँ पर भीड़ पर भी किया गया। तो इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने इलाके के अलग अलग मदरसों से 12-15 साल के ऐसे मुस्लिम बच्चों को गणपति पंडाल पर पत्थर फेंकने के लिए चुना था जो अनाथ थे, यानी जिनके न तो माता पिता का पता था न परिवार का, और उनके नाबालिग होने की वजह से उनके खिलाफ पुलिस के लिए भी कार्रवाई करना आसान नहीं था। लेकिन नाबालिग बच्चों के पथराव के बाद कट्टरपंथी गैंग ने दोबारा से जो बड़ा बवाल किया, उस पर सूरत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज सर्च करके उन्हें तलाशा जा रहा है और बहुत सारे लोगों की पहचान हो चुकी है। वैसे लोग जो अपने घरों के अंदर छिपे थे लेकिन पुलिस से बचने के लिए बाहर से ताला लगा रखा था, उन्हें ताला तोड़कर सूरत पुलिस ने बाहर निकाल लिया और अब उनके किए की सजा दिलाने की तैयारी हो रही। गुजरात के ही कच्छ में कट्टरपंथी गैंग की बिल्कुल इसी तरह की प्लानिंग। वहां गणपति पंडाल पर पथराव किया गया, गणपति की मूर्ति तोड़ दी गई और साथ ही साथ इलाके के एक मंदिर पर इस्लामिक झंडा भी फहरा दिया गया। सनातन के त्योहार को निशाना बनाने और फिर पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कैसे नई नई चालाकियां अपनाई जा रही है, थोड़ा इसे भी समझने की जरूरत है। इससे पहले रामनवमी के मौके पर देश के कई जगहों पर ऐसे ही पत्थरबाजी की गई। रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया और फिर झांसा देने की कोशिश भी की गई कि इन वारदातों के पीछे कट्टरपंथी गैंग नहीं बल्कि हिंदू। दुर्गा पूजा के मौके पर बवाल, जो बंगाल में बवाल हुआ, यूपी में बवाल हुआ, बिहार में हंगामा हुआ, मध्य प्रदेश से पथराव और बवाल की बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी। पिछले साल यूपी के मिर्जापुर में भी इसी तरीके से हमने इसी तरह की खबर देखी। बिहार के बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में जो विसर्जन जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, वो खबरें भी हमने देखी। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में भी इसी तरह की घटना को दोहराया गया। यूपी के कुशीनगर में बिल्कुल इसी तर्ज पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। यह सब तो बस एक साल भर के भीतर की कहानी मैं बता रहा हूं आपको, और इसके पीछे की अगर कहानियां या इसके पीछे की जो घटनाएं अगर गिनाने लगूं तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं बता नहीं सकता। ये सारे जो हमले हुए, तो सबका मकसद
एक था, और वो था सनातन धर्म के त्योहारों को निशाना बनाना। और इस सब के पीछे कुछ खास किस्म के कट्टरपंथी लोग हैं जो कि लोगों को भड़का करके, लोगों को उकसा करके और हिंदू त्योहारों को निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे एक ग्रैंड डिजाइन क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, उसकी पड़ताल करके उन्हें सामने लाना बहुत जरूरी है।